सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमोऽस्मै साराय सानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभौमान्तरश्री सर्वभौमान्तरश्री सर्वभौमान्तरश्री। मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथा अपनी 306 और 307 पूर्ण हुई। निश्चय नहीं की मुख्यता से इन गाथाओं की आचार्य भगवंत ने रचना की है। जिसमें ये बात सिद्ध की अप्रतिक्रमण आदि दोष रूप है ही, लेकिन जो प्रतिक्रमण आदि प्रक्रिया है वह भी निर्दोष नहीं है। प्रतिक्रमण आदि से भी रहित एक जो तीसरी अवस्था है अप्रतिक्रमण आदि, जिसको वितराग भाव कहते हैं, चैतन्य में रमणता कहते हैं, कि वही निर्दोष स्वरूप निरपराध है। अब इसी बात को यहाँ कलश रूप काव्य में 188 नंबर के कलश में आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं। हरे मुक्ति मार्ग में चापल्य कर परमाद को है नहीं कोई जगह कोई और आलम्बन नहीं, बस इसलिए ही जब तलक आनंद आत्मा की प्राप्ति न हो तब तक तुम नित्य ध्याओ आत्मा। अमृतचंद्राचार्य भगवंत ने सारभूत बात के कहते हैं कि भाई अरे मुक्ति मार्ग में चापल्य और परमाद को, मोक्ष मार्ग में चंचलता को, चलितता को और प्रमाद को है नहीं कोई जगह, कोई और आलम्बन नहीं, कोई जगह नहीं है उसकी, कोई अवलंबन नहीं है उसका। प्रतिक्रमण का भाव, प्रतिसरण का भाव, परिहार का भाव, धारणा, निवृत्ति, निंदा, ग्रहा, शुद्धि, ये सब परिणाम पाप परिणामों की अपेक्षा अच्छे कहे गए हैं।
लेकिन मुक्ति मार्ग में इनकी भी व्यवस्था नहीं है। आरोप आता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन यहाँ कहते कि अरे मुक्ति मार्ग में चापल्य और प्रमाद को, है ना, मोक्ष मार्ग में है नहीं कोई जगह, कोई और आलम्बन नहीं। बस इसीलिए जब तलक आनंद घंद निज आत्मा की प्राप्ति न हो, तब तलक तुम नित्य ध्याओ आत्मा। जब तक उसकी प्राप्ति न हो, उसमें स्थिरता न हो, कहते हैं भाई तुम निरंतर उसको ध्याओ। व्यवहार परमार्थ को रखकर समझा जाता है, समझाया जाता है, लेकिन अगर परमार्थ ही न हो तो फिर व्यवहार भी नहीं। देखो ये शरीर जो हमें मिला है ना, इसमें आत्मा है तो ये जीव कहलाता है। क्यों? और आत्मा निकल जाए तो फिर मुर्दा कहलाएगा ना, बॉडी कहलाएगी ना। क्या कहलाएगी? अरे भाई फलाने व्यक्ति की बॉडी, जीव तो नहीं कहलाएगा। तो व्यवहार की सिद्धि कैसे हुई? निश्चय के साथ हुई ना। है हम तो कह रहे थे ये जीव, मैं जीव है, लेकिन अगर जीव ही निकल गया तो ऐसे कह रहे हैं कि शुद्धता के साथ प्रतिक्रमण आदि पे भी मोक्ष मार्ग का व्यवहार आता है। काय पे आता है? और शुद्धता ही नहीं हो तो फिर तो वो व्यवहार भी नहीं आता, व्यवहार भी नहीं कहलाता है। बात ही समझ में नहीं आई। परमार्थ के साथ व्यवहार की व्यवस्था बनती है। जहाँ परमार्थ नहीं वहाँ व्यवहार भी नहीं होता है, हैं? और उसके बाद भी कोई व्यवहार मानकर उसी की प्रवृत्ति करता है तो आचार्य कहते हैं कि भाई वो निरपराध दशा नहीं है, वो अपराधी है। ये बात अलग है कि उसका फल नरक तिरंज मिलने वाला नहीं है, उसका फल कोटि दुर्गति मिलने वाला नहीं है। अच्छी चीज मिलती है परंतु फिर भी मोक्ष मार्ग से तो दूर का दूर है। इसलिए कहते बस इसीलिए जब तलक आनंद घंद निज आत्मा की प्राप्ति न हो, तब तक तलक तुम नित्य ध्याओ आत्मा। दृष्टि में और स्थिरता में कि भाई एक चैतन्य में पूर्ण तरह लीन होना है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी आत्मा की अनुभूति से होती है, मोक्ष मार्ग की वृद्धि भी आत्मा की स्थिरता से होती है, और मोक्ष मार्ग मोक्ष की प्राप्ति भी आत्मा में पूर्ण लीन होने से ही होती है। दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन जब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है तो साथ साथ में उसका व्यवहार भी होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है। चौथे गुण स्थान में इस प्रकार अपने ऊपर की गाथा चली ना, 16 ताव चढ़कर सोना शुद्ध होता है। 16वें ताव में जाकर सोना शुद्ध होता है। ताव यानी सोने को अग्नि पे तपाना, उसे पकाना, पाक पवित्रता। लेकिन जब ऊपर ऊपर के ताव लगने लग जाते हैं, पहला ताव अगर लगता है तो उसमें से काला काला धुआं निकलता है। कैसा निकलता? काला काला। 2-4 ताव तक तो काले काले धुएं निकलते हैं, है ना। फिर उसके बाद धुएं का रंग चेंज होता है, कोई हरा, कोई पीला, कोई ये,
और जब वो परिपक्व हो जाता है तो फिर उसमें से धुआं कैसा निकलता है, फिर काला पीला नहीं निकलता, फिर सफ़ेद निकलता है। क्यों? जब है ही नहीं अशुद्धता। तो ऐसे भूमिका के अनुसार नीचे से जब पंचगुण स्थान में आता है तो उसका भाव जो है, परिणाम जो है, अशुभ की कमी, शुभ की अधिकता होती है। और छठे गुण स्थान में आता है तो बुद्धिपूर्वक शुभ ही होता है, अशुभ होता ही नहीं है। और जब ऊपर के गुण स्थान चढ़ते हैं तो वहाँ बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक, कौन से है ना, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय है, फिर आगे जाके उपशांत मोह, चीन मोह, और फिर जाकर के अरिहंत दशा प्रकट हो जाती। और राग से होती है कि स्वरूप में स्थिरता से होती है? स्वरूप में स्थिरता। राग तो बक्ष बंद का सूक्ष्म सांप्राय, थोड़ा सा भी राग होता है वह भी वहाँ पुण्यबंध का कारण बनता है। देखो ऊपर में जो राग है ना, अब बुद्धिपूर्वक जितना भी राग मुनिराज भगवंत को है वो एक भी पापाचार का परिणाम नहीं है, खोटाचार का परिणाम नहीं है। बुद्धिपूर्वक तो कहते निर्विकल्पता है, और पद के अनुसार उनमें रागता विद्यमान रहती है। तो उसका जो आश्रव भी होता है वो पुण्य आश्रव होता है, लेकिन वो जो पुण्य आश्रव होता है वो बंध स्वरूप है। कौन सा? और जो शुद्धता है वो मुक्ति का मार्ग है, और उसके साथ चलने वाले उस सब को क्या कहते हैं? मुक्ति का मार्ग। व्यवहार ऐसे ही कहते हैं। कल अपन ने कहा था कि भाई चावल की बोरी, अब चावल के साथ साथ बोरी भी चावल नाम पा लिया है। और गुरुदेव श्री ने तो कहा ना, कल दृष्टांत दिया था कि वो बोरी भी चावल के भाव में तुल जाती है, काय के भाव में है। लेकिन हम घर लाके चावल को तो बनाते हैं कि नहीं, अब बोरी के पैसे दिए हैं अपन ने, 120 रुपये किलो के चावल लाए हैं और ये तो 10 रुपये का प्लास्टिक है, कौन सा है, तो चलो अब इसको भी साथ में बना के खा लो। तो वो तो नहीं करते हैं ना, उसे तो अलग ही रखते हैं ना। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई वीतरागता के साथ साथ सरागता यानी पुण्य भाव, रागादिक भाव, प्रतिक्रमण के भाव, प्रतिसरण के भाव, परिहार के भाव, धारणा के भाव, निवृत्ति के भाव है, निंदा ग्रहा के भाव, विशुद्धि के भाव, ये सब आते हैं और इन्हें मुक्ति मार्ग भी कहा जाता है। पर परमार्थ से ये सब मुक्ति मार्ग नहीं है। मुक्ति मार्ग तो एक स्वरूप की प्राप्ति और उसमें स्थिरता का नाम ही है। देखिए श्लोकार्थ में क्या कहते हैं। इस कथन से बहुत ही मार्मिक बात, उत्कृष्ट भूमिका में जाकर उत्कृष्ट चर्चा करते हुए ये बात कहते हैं कि इस कथन से सुखासीन, सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को हत कहा है, अर्थात उन्हें मोक्ष मार्ग का सर्वथा अनधिकारी कहा है कि वो कोई अधिकारी नहीं है। देखो बहुत गजब की बात कहते हैं। इस कथन से सुखासीन, सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को हत कहा है। हत का मतलब धिक्कार, हत तेरी की, ऐसा कहते हैं ना, हत तेरी, हत का है, अर्थात उसे मोक्ष का सर्वथा अनधिकारी कहता कहा है। चापल्य का अविचलित कार्य का प्रलय किया है, अर्थात आत्मभान से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना। क्या कहा? अविचलित कार्य का प्रलय किया है, अर्थात आत्मभान से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना। अवलंबन को उखाड़ फेंका, अर्थात सम्यक दृष्टि के द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि को भी
निश्चय नए से बंध का कारण मानकर हे कहा है। मिथ्या दृष्टि का जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है वह तो मुक्ति का मार्ग है नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि के भी द्रव्य प्रतिक्रमण जो है उन्हें भी मुक्ति का कारण नहीं कहा। काय में निश्चय नहीं की मुख्यता से। तो व्यवहार की चर्चा करेंगे तो आरोप देंगे, लेकिन जब परमार्थ की बात करेंगे तो वो सम्यक दृष्टि भी जानता है कि जितना जितना राग है उतना उतना बंधन है, जितने जितने विकल्प है उतने उतने बंधन है ना। इसलिए उसे हद कहा। यहाँ कहते हैं कि सुखासीन सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को, प्रमाद का मतलब क्या, देखो दो प्रकार के प्रमाद, निश्चय प्रमाद, व्यवहार। व्यवहार प्रमाद में शुभ कार्य में आलस्यता का नाम प्रमाद है, अच्छे कार्यों में आलस्यता का नाम क्या है, प्रमाद। आलस्यता यानी कर लेंगे बाद में कर लेंगे, अरे ठीक है जो हो गया सो हो गया, तो कहते वो प्रमाद है। वो पाप कार्य की अपेक्षा वह प्रमाद है। और निश्चय में प्रमाद क्या है कि अपने स्वरूप में न रहकर शुभाशुभ भाव में ही शुभ भाव में ही संलग्न रहकर अपने को मोक्ष मार्गी मान लेना, वह भी प्रमाद है। ये सब समिति पाल रहे हैं, गुप्ती पाल रहे हैं, व्रत धारण कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रतिसरण कर रहे हैं, परिहार कर रहे हैं, ये सारे कार्यभार के कर रहे हैं। अब तो क्या है कि सुख से बैठे मतलब मस्त, अब तो अपने को मोक्ष मिल ही जाएगा, मोल मिल ही जाएगा, तो कहते उसे भी हद का हद। अब कई चीज़ें आँखों से दिखती है, कई चीज़ आँखों से नहीं दिखती है, ज्ञान से ही नजर आती है ना। कई चीज़ें आँखों से दिखती है, स्थूल हो तो आँखों से दिखती है, स्थूल ना हो तो ज्ञान से नजर आती है। एक देखत जैसे हम मंदिर में आए, स्वाध्याय में बैठे, देखने वाले को लग रहा है कि निरपराधी है, मतलब निष्प्रमादी है, देखो बराबर बैठा है, पर उसका मन वहाँ नहीं लग रहा है या अन्य में लग रहा है, तो प्रमादी है ना। अब उसको क्या लग रहा है कि मैं मंदिर में आया हूँ, बैठा हूँ, मेरा कार्य हो रहा है। ऐसे व्यवहार चारित्र में ही प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, विशुद्धि आदि में ही रहकर उसे लगता है कि मोक्ष है और आत्मा को अनुभव करने का प्रयत्न नहीं करता है, तो उसे भी प्रमादी कहा गया। क्या कहा गया कि ये कौन है, प्रमादी है। निश्चय बंध का कारण मानकर ही कहा है, जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न हो तब तक शुद्ध आत्मरूप स्तंभन से ही चित्त को बांध रखा है। अर्थात व्यवहार के अवलंबन से अनेक प्रवृत्तियों में चित्त भ्रमण करता था, उसे शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही लगाने को कहा है, क्योंकि वही मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण क्या है, जो अपन ने ऊपर में चर्चा की थी कि भाई एक निरपराध दशा ही मोक्ष का कारण है। दूसरे शब्द बदल कर कहें तो एक वीतराग भाव ही मोक्ष का कारण है। तीसरी अवस्था में कहें, भेद करके कहें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, कारण है। अर्थात राग कहीं भी मुक्ति का कारण नहीं। और राग को जहाँ मुक्ति का कारण कहा वो व्यवहार है। क्या कहा, देह को जहाँ आत्मा कहा वो व्यवहार है। क्या है, देह आत्मा है, बोलो। मुक्ति आत्मा की होती है कि देह की होती है, तो आत्मा की होती है ना। इसका मतलब देह आत्मा है ही नहीं, और नहीं तो फिर मुक्ति में अन्य मत में और जैन मत में यही अंतर है क्या भाई, वो भगवान को भी देह सहित मानते हैं सर्वथा। कौन,
हमारे यहाँ अपेक्षा से कहा गया, अरिहंत भगवान देह सहित है, तो हमने कहा ये सकल परमात्मा है। कौन से? और सिद्ध भगवान को क्या कहा? निकल परमात्मा कहा, ये निकल परमात्मा है। और देह से मुक्ति एक समय तक होती है, अनंत काल तक के लिए नहीं होती है। कितनी? सिमंदर भगवान देह सहित भी रहेंगे तो 1 कोटि पूर्व तक रहेंगे, कितने तक रहेंगे। आदिनाथ भगवान अगर शरीर सहित रहे तो 1 पूर्वांग तक अनंत अवस्था में रहे, कितने तक है? 1000 वर्ष कम 1 पूर्वांग तक वो अरिहंत दशा में रहे। शादी अनंत काल तक तो नहीं रहे ना, और सिद्ध होने के बाद तो वो भी अवस्था छूट गई है। इसलिए अरिहंत अवस्था में हमने भाव मुक्ति कही उनको। संपूर्ण कर्म मुक्ति भी नहीं हुई और क्षेत्र मुक्ति भी नहीं हुई। बात समझ में आई कि नहीं? अभी उनके कौन सी मुक्ति प्रकट हुई? दृष्टि मुक्ति हुई और भाव मुक्ति हुई है। वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई व्यवहार नहीं के अवलंबन से अनेक प्रवृत्तियों में चित्त भ्रमण करता था। अब अनेक, तो अनेक का मतलब क्या लेना? देखो, मुनिराजों का चित्त पापों में तो जाता नहीं। अनेक के प्रतिक्रमण में, प्रतिसरण में, परिहार में, धारणा में, निवृत्ति में है, निंदा में, ग्राह में है, विशुद्धि में, ये सब इसमें चित्त भ्रमण कर रहा था। वो चित्त भ्रमण कर रहा था तो कहते उसे शुद्ध चैतन्य आत्मा में ही लगाने को कहा है, क्योंकि वही मोक्ष का कारण है। सरलता से तो समझना पड़ेगा। देखो, अब हमारी भूमिका भी उतनी उत्कृष्ट नहीं है। उत्कृष्ट भूमिका में जाना है, एक पूर्ण निर्वाण मोक्ष को पाना है, पूर्ण शुद्धि को पाना है, तो धारणा ज्ञान में निश्चय तो यही करना है। राग होता है ज्ञानियों को, अज्ञानी राग को मुक्ति का कारण नहीं जानते, है ना। अशुभ भाव की तो बात ही नहीं करना। अशुभ पे तो कहीं से कहीं मुक्ति का मार्ग का आरोप आता ही नहीं है। जब भी मोक्ष मार्ग का व्यवहार पे आरोप आएगा तो शुभ पे आएगा, अशुभ पे नहीं आएगा। कौन से? बात अलग समझ में नहीं आ रही। बोलो, मुनिराज भोजन कर रहे हैं तो उस पे भी मुक्ति मार्ग का आरोप व्यवहार से आएगा, काय पे आएगा? क्योंकि वो अशुभ नहीं है, वो शुभ है। मुनिराज विहार कर रहे हैं तो भी मुक्ति मार्ग का आरोप आएगा। ऐसे में आहार कर रहे हैं, निहार कर रहे हैं तो भी मुक्ति मार्ग का आरोप आएगा, क्योंकि उनमें उसकी प्रमादचर्या को छोड़कर, अशुभ छोड़कर शुभ की ही प्रवृत्ति है। आप हम भोजन कर रहे हैं तो दर्शन ध्यान कर रहे हैं तो मुक्ति मार्ग का आरोप आएगा, लेकिन भोजन करते हुए हमारे ऊपर मुक्ति मार्ग का आरोप नहीं आएगा। क्या समझ रहे हैं? दुकानदारी कर रहे हैं तो मुक्ति मार्ग का आरोप नहीं आएगा, भले हम न्यायिक कर रहे हैं तो भी मुक्ति मार्ग का आरोप नहीं आएगा। वो आरोप अगर आएगा तो भगवान के दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन करते हुए, ध्यान करते हुए ही आरोप आएगा। यही आरोप आएगा। अशुभ को तो कहीं से कहीं तक जनागम में एंट्री दी ही नहीं है। ये ज्ञान कराया है कि सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में अशुभ भाव भी होते हैं, उस पे कहीं मुक्ति मार्ग का आरोप नहीं आता है। मुक्ति मार्ग का आरोप आता है तो वितराग भाव पे ही आता है, यानी शुभ भाव पे ही आता है। शुद्धता के साथ चलने वाले शुभ भाव पे होता है, अशुभ भाव पे कहीं से कहीं तक आरोप नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता में तो क्या है कि चैतन्य आत्मा में ही लगाने को कहा है, क्योंकि वही मोक्ष का कारण है। कारण विधानो कार्याणि, कारण जैसे ही कार्य होते हैं। शुद्धता कारण है तो मोक्ष कार्य है।
पहले एक बार कहा था कि कार्य में कारण की उपस्थिति होना आवश्यक है, वही कारण सच्चा है जिसमें वो उपस्थित है। हाँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, क्या है? तो अरिहंत में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है कि नहीं? कार्य हो गया ना मोक्ष, तो बोलो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है कि नहीं है? सोचना तो पड़ेगा इस बात को। सिद्ध भगवान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है कि नहीं है? अगर न हो तो फिर कारण कैसा? शुभ भाव अगर कारण हो तो फिर अरिहंत में भी शुभ भाव होना चाहिए, सिद्ध में भी शुभ भाव होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पक्का कारण कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अरिहंत दशा में भी है। नव केवल लब्धि रमाधरन, नव लब्धियाँ जब प्रकट हो गई है, वहाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है, जिसको कहते हैं छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, छायिक वीर है, दान लाभ भोग भोग आदि, ये सब उन्हें क्या प्रकट हो गई है। वो अनंत सुख के अंदर छायिक सम्यक तो प्रकट हो गया, छायिक चारित्र प्रकट हो गया, ये सब अरिहंत दशा में प्रकट हो गए। सिद्ध भगवान में भी अष्ट गुणों में ये प्रकट है ना। तो ये कारण है तो कार्य में उपस्थित है ना। कारण जैसे हार बनाया सोने का, है ना, तो कारण क्या है उसके अंदर? सोना कारण है कि सुनार कारण है? बोलो है। हार में सोना परिणमा है, तो सच्चा कारण तो कौन है? कि सोना ही है। अगर सुनार सच्चा कारण हो तो हार में वो भी उपस्थित होना चाहिए। ऐसे राग और वितराग, तो मुक्ति के मार्ग में वितराग भाव है तो मोक्ष में भी वितराग भाव है। अगर राग मुक्ति के मार्ग में कारण हो तो फिर सिद्ध में भी राग होना चाहिए। सिद्ध चक्र मंडल विधान के अंदर भगवान के जब गुणों से उनकी पूजा की गई ना, तो उसमें एक अदया है नाम का भगवान के अंदर गुण कहा, दया रहित। बोलो क्या कहा? अदया है। तो अदया का अर्थ क्या है? वो आप और हमारे में जो अदया है ना, वो तो कठोर पाप रूप है ना। लेकिन है वो कठोरता की बात है, काय की बात है? अरे बड़े निर्दयी है, अदयाई है, तो इनको दया बिल्कुल नहीं आती, तो वो पुण्य पाप की है। लेकिन भगवान में जो अदया है तो उनके अंदर राग नहीं है, क्या है? वितराग ही है, राग नहीं है। तो कारण है, तो कारण है। तर्क से युक्ति से ये बात को समझकर अपनी भ्रमणा को निकाले। जब तक शुद्धता प्रकट न होगी, शुभ भाव भूमिका में बने रहेंगे, सामान्य जन उस शुभ भावों पे मुक्ति के मार्ग का आरोप देगा, पर ज्ञानी जन जानते हैं कि ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, मुक्ति का मार्ग तो वितराग भाव है। इस पूरे मोक्ष अधिकार का निचोड़ ये है। दुनिया सारी किसको मोक्ष मारती है? मोक्ष अधिकार। तो भाई इसलिए वो हत कहा, तू प्रमादी भाई क्रिया करके ही मुक्ति मार्ग मान के अपने आप को संतुष्टित कर रहा है, तो तू प्रमादी हत, ऐसा कहा है। और यहाँ मुख्यतः उन जीवों की चर्चा की है जो बाहर के सारे आरम सारम छोड़ के बैठे हुए हैं, पापाचार से भी निवृत्त ले लिए और पुण्य क्रिया में ही संलग्न हैं और आत्मा को अनुभव करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हत कहा। हत अंतिम बात है ये बात। देखो अभी मनीष जी के प्रवचन वहाँ के आए,
भोपाल के, उन्होंने कहा कि देखो वास्तविकता में तो भैया इस समय सार के व्याख्या करने का अधिकार तो मुनिराज भगवंतों को ही होता है। कौन होता है? उन्होंने कहा कि भाई जब बड़ों ने हद छोड़ दी तो हमें संभालनी पड़ी, बालक को संभालना पड़ा। बात सुनना है कि नहीं? क्या कहा है, क्या करे? नहीं तो चलते फिरते दिगंबर संत शुद्धोपयोग में रमण करने वाले, शुद्ध आत्मा को वेदन करने वाले, शुभ अशुभ से भी उभर कर निशुद्ध आत्मा में रहने वाले, शुभ में आकर भी शुभ का रस न लेने वाले हैं, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा ही वस्तुतया मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जो शुभ में ही संलग्न हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई मोक्ष मार्ग में अभी प्रवेश हुआ नहीं है। प्रवेश कैसे होगा? राग से कि वितराग भाव से। चौथे गुण स्थान में भी एक चाहे जितनी अशुद्धता मिटती है तो सम्यक दर्शन होता है? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का लेवल गया तो सम्यक्त की प्राप्ति होती। सब ओर से हटकर आत्मा में रत हो, एक क्षण के लिए, कुछ विकल्प मिनट सेकंड के लिए भी निर्विकल्प स्वरूप का वेदन आए तो वहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। और उसके पहले बड़े से बड़ा राग भी हो, पुण्य बंध का कारण तो बनता है। अच्छा, पुण्य बंधा तो उसका उदय कहाँ आता है? बोलो कहाँ आता है? पुण्य का सिद्ध अवस्था में कौन से पुण्य का उदय है? तो किस कर्म के उदय से सिद्ध भगवान आनंद को भोग रहे हैं? अरिहंत भगवान को तो व्यवहार से कहते हैं कि अरिहंत भगवान के पुण्य का फल भी फलता है। पुण्य के फल से अरिहंत नहीं बनते, इसकी चर्चा तो पहले हो चुकी है। पर पुण्य का फल उनके भी उदय में आता है। क्या समोसरण आदि की जो रचना है, दिव्य ध्वनि खिल रही है, धुंधवी बज रही है, जय जयकार हो रहे हैं, ये सब पुण्य का फल है। यश कीर्ति तीर्थंकर नाम महा पुण्य प्रकृति के उदय में सारी व्यवस्था होती है क्या? अरिहंत के। पर सिद्ध भगवान के तो पुण्य का फल भी नहीं है। किसका? तो वहाँ क्या है? वहाँ तो शुद्धात्मा की पूर्ण निर्मलता है ना, पूर्ण पवित्रता है। इसलिए पुण्य का, और ये पहले भी अपन ने चर्चा की, थोड़े कर्म सिद्धांत का अगर हमें नॉलेज हो तो भाई पुण्य का फल जितना आता है वो अघाती कर्म में आता है, गाय में आता है। आयु नाम गोत्र है गाय के, तो ये इसके साता वेदनी में साता वेदनी। साता वेदनी का मतलब क्या? भाई सारे वस्तु के अनुकूल चलना। गर्मी का आपकी साता का उदय हो, गर्मी पड़ रही हो और एसी की हवा आना या खिड़की में से ठंडी ठंडी हवा आना, तो ये काय का है? साता का है ना। बाहर का वातावरण अनुकूल चलना, शरीर में पीड़ा ना होना है, आयु आपको अच्छी मिली हो, बार बार नहीं मरना पड़ रहा हो, लाखों करोड़ों साल में आपका जो मरण हो रहा हो, हजारों साल में मरण हो रहा हो, या मनुष्य देव की उच्च स्थिति लेके आप बैठे हो तो भैया शुभ आयु है। अच्छे मनुष्य में जन्म ले लिया, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र में जन्म हो गया, नाम कर्म में शरीर इंद्रिय मन वाणी की रचना अच्छी हो गई, शरीर सुंदर मिल गया, बलिष्ठ मिल गया, स्वस्थ मिल गया, तो ये सब कार्य किसके हैं? ये सब पुण्य के हैं। लेकिन घाती कर्म में तो क्या है? अगर शरीर स्वस्थ भी मिल गया, मजबूत भी मिल गया, बाह्य अनुकूलता भी मिल गई और मिथ्यात्व परिणति में है, तो फिर आत्मा का क्या हो रहा है? क्या है? ज्ञान का उघाड़ नहीं, बुद्धू बने बैठे हुए हैं,
देखो तत्व ज्ञान और भेद ज्ञान और जिनागम का ज्ञान नहीं है ना तो बुद्धू ही है बाले भार में, उसे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना कहे, समझदार क्यों ना कहें, अगर उसे जिन सिद्धांत के रहस्य का पता नहीं है तो कहते वो बुद्धू ही है। बुद्धू का मतलब अज्ञानी है। बुद्ध और बुद्धू में अंतर है, एक इस मात्रा में एक बुद्धू है और एक बुद्ध है। कौन? बात समझ में आ गई कि नहीं? बुद्धू यानी मूर्खता और बुद्ध यानी सम्यक ज्ञानता, सम्यक प्रकार से है। तो कहते एक ये है नहीं ये है। अंतराय में पुरुषार्थ देंगे, आत्मा को समझने का अनुभव करने का पुरुषार्थ देंगे। क्या इतनी सारी चर्चा अपन किस लिए कर रहे हैं? ये अंतिम मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथाओं में जगत के जीव जिन्हें मुक्ति का मार्ग मानते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। काय की अपेक्षा? निश्चय नय की अपेक्षा से, व्यवहार नय से। आचार सूत्र ग्रंथ में इन्हें भी मुक्ति का मार्ग कहा। किन्हें? प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, ग्रहा, शुद्धि, ये सब भावों को आचार सूत्र ग्रंथ में इन्हें अमृत कुंभ कहा। क्या कहा? कि अमृत कुंभ है। लेकिन निश्चय से इन्हीं भावों को क्या कहा? ये विष कुंभ है। इसके आगे क्या करें साहब, समझना तो पड़ेगा भाई। तो जिनवाणी की कठोर भाषा भी आप और हमारे हितकारी होती है। ऐसा नहीं सोचना कि अरे साहब ऐसी बात क्यों कह दी, आचार्य को उस दिन भी कहा था, इतने कठोर शब्द क्यों कह दिए, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार आदि जैसे भाव को भी विषकुंभ कह दिया, ऐसे भाव क्यों कह दिए, अरे ऐसा नहीं कहना था। अरे भैया, क्योंकि जिनवाणी के श्रोता लिमिटेशन में नहीं होते हैं, अनलिमिटेशन होते हैं। कितने होते हैं? हर व्यक्ति की योग्यता अलग अलग प्रकार की होती है, तो बात तो सिर्फ वही कही जाएगी। सब तो अपेक्षा कहते हैं ना, इसलिए जिनवाणी पढ़ने में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है भाई। घबराना नहीं। भूमिका में शुभ भाव भी होंगे, दयादान का भाव भी होगा, पूजा भक्ति का भाव भी होगा, व्रतशील संयम के भाव भी होंगे, लेकिन एक धारा अंतरंग में भेद ज्ञान की ये चलना चाहिए कि भाव मेरे चैतन्य आत्मा के से भिन्न है, साधक नहीं है। और साधक का है तो व्यवहार नहीं है, बस उसमें क्या है। और बोलने की जरूरत नहीं पड़ती जी, सब समझते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा सब समझते हैं। क्या ये तो वर्तमान की व्यवस्था है। देखो क्या कहते हैं यहाँ, निश्चय नहीं से प्रतिक्रमण आदि को विष कुंभ कहा और अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा। इसलिए यदि कोई विपरीत समझकर प्रतिक्रमण आदि को छोड़कर प्रमादी हो जाए तो उसे समझाने के लिए कलश रूप काव्य कहते हैं। अब फिर आचार्य को लगा कि अब ये बात तो कह दी, अब समझने वाले बहुत सारे होते हैं ना, अर्थ का अनर्थ करने वाले, तो वो कहते रहे भैया आपने तो प्रतिक्रमण आदि को विष कुंभ कहा और अनप्रतिक्रमण आदि को अमृत कहा। इसलिए कोई यदि यह समझकर प्रतिक्रमण आदि को छोड़कर प्रमादी हो जाए, प्रमादी का मतलब क्या? हाँ, कि अपने में उपयोग न लगाकर प्रतिक्रमण भी छोड़ दे और वो अप्रतिक्रमण आदि भाई की प्रक्रिया। देखो इसमें से एक बात और आती है, बहुत गंभीर बात है, समझने के लिए बात है। जिनवाणी की हर सिद्धांत में अपने को तो अपना सार निकालना चाहिए।
जिस पर्याय का जिस समय आना है वह निश्चित है, जो भाव जिस समय आना है वह निश्चित है। क्या है? अगर हमारी परिणति में शुभ भाव आए, पाप के भाव आए, तो वह निश्चित है। बात समझ में आया? तो ये कहता है कि अब निश्चित है तो इसका क्या खेद करे कि नहीं भाई, उसका प्रतिक्रमण आदि भी करने का भाव आना चाहिए। इसको धट कि नहीं तो फिर हम, अरे भाई तो क्या शब्द डाला इसमें कि निश्चय से प्रतिक्रमण आदि विश्व कुंभ कहा और अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा। इसलिए कोई विपरीत समझकर प्रतिक्रमण आदि को छोड़कर प्रमादी हो जाए तो उसे समझाने के लिए कलश काल कहते हैं। जब शुभ भावों का खेद ज्ञानियों में आता है तो अशुभ भावों का क्यों नहीं आएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं है? परंतु वो जानते हैं सहज ऑटोमेटिक, कहते हैं ना कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ फिट कर दी तो वो ऑटोमेटिक कार्य करने लग जाता है। उसे बार बार नहीं खटके पे हाथ गया कि वो उसका जो कार्य वो बताता रहता है। ज्ञानियों ने एक बार जनागम के आधार से वस्तु का स्वरूप समझ लिया, अब उसे बार बार उसको कहना नहीं पड़ता है कि अशुभ भाव ये है न शुभ भाव ये है नहीं। ये तो समझाने के लिए इतनी बात है, वो तो अपने ऑटोमेटिक अपनी अपनी प्रक्रिया में बने रहते हैं। मुनिराज बार बार कहते हैं ये प्रतिक्रमण विश्व कुंभ है, प्रतिक्रमण विश्व कुंभ है, प्रतिक्रमण विश्व कुंभ है। उनको कहने की आवश्यकता, वो तो भीतर में ही समझते रहते हैं कि भाई मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है तो मुझे अपने में ही ठहरना होगा, और जब तक मैं ठहरूंगा नहीं तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और उसके लिए अपन कितने आगम प्रमाण दृष्टांत देते हैं कि देखो पांचों पांडव मुनिराज ध्यान में थे, संलग्न थे, एक आत्मा की आराधना से युक्त थे, सब छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज थे, सारे भावलंगी संत थे, हैं? कोई भी मिथ्या दृष्टि नहीं था, सब सम्यक दृष्टि थे, हैं? और दो विकल्प में आए और तीन निर्विकल्प रहे। निर्विकल्प में रहकर एकाग्रता प्राप्त की तो अंतकृत केवली होकर मोक्ष चले गए, और दो में विकल्पों में आयु छूटी तो स्वर्ग चले गए। तो क्या विकल्प आया होगा उनको? जाओ, कितने देर जलाया था उनको? व्यवहार में, परमार्थ में तो जो जलना था सो जला। व्यवहार में अग्नि किसने जलाई? उनके लोहे के आभूषण किसने पहनाए उन्हें झटकते हुए? कि दुर्योधन के भांजे ने। दुर्योधन का भांजा मतलब उनका स्वयं का भांजा। किसका? भांजा दुर्योधन का भांजा कुरवीर है। दुर्योधन का भांजा यानी किसका भांजा हुआ? क्योंकि ये काका बाबा के ही तो लड़के थे दोनों। कौन? पांडव और कौरव कौन थे? भाई भाई के तो लड़के थे ना। तो भांजा किसका हुआ? कि स्वयं का ही तो भांजा हुआ। लेकिन उसको अपने मामा का पक्ष था कि इनने हमारा संपूर्ण कुल नष्ट कर दिया। क्या कर दिया है? सारे कौरव मर गए हैं गुस्से में है। और आग चलाती शत्रुंजय गिरी पर है, जिसे पालिताना कहा जाता है। ऐसे ध्यानस्थ दिगंबर संत मुनिराज पांचों पांडव हैं। और ऐसे प्रसंग में तीन ने उपयोग को अपने अंदर खींचा और स्वरूप स्थिर हुए और आयु पूर्ण हुई, अंतर्गत केवली होकर भगवान बन गए। और दो को विकल्प आया। अब बोलो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो उनका नहीं छूटा था ना? किनका है? तीन कषाय का अभाव तो वहाँ पे भी था ना उस समय भी। और उनके अंदर उस भांजे के प्रति गुस्सा नहीं आया।
अग्नि जलाने वाले के प्रति गुस्सा नहीं आया। अगर गुस्सा आता तो सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा पाते। रुद्र ध्यान में अगर आयु पूर्ण हो तो कोई सर्वार्थ सिद्धि थोड़ी जाएगा। अर्थ ध्यान में अगर आयु पूर्ण हो तो कोई सर्वार्थ सिद्धि थोड़ी जाएगा। लेकिन भाव क्या विकल्प आए, वो साधर्मी बंधु के प्रति विकल्प आए, 3 मुनिराजों के प्रति विकल्प आए। स्वयं आग में जल रहे हैं, लेकिन ये लोग भी साधर्मी बंधु इस उपसर्ग में अपना उपयोग न डिगाए। स्वयं उपयोग डिगा रहे हैं किसका, लेकिन भाव किसके प्रति आ रहे हैं कि और उसकी चर्चा में तो अपन ने कहा था कि नकुल सदेव विकल्प आना था युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को जो बलिष्ठ थे, ये तो कमजोर थे, तो बलिष्ठ को कमजोर के प्रति विकल्प आना था। लेकिन बलिष्ठ ने तो वो कार्य किया कि विकल्प नहीं आने दिया, और जो कमजोर थे उनको विकल्प आ गए किनके प्रति, बलिष्ठ के प्रति। तो भाव अशुभ नहीं थे। कौन सा, धर्मात्माओं के उपसर्ग निवारण का भाव अशुभ नहीं होता है। किसी के मन में किसी के प्रति धर्म वृद्धि का भाव, साधन जुड़ाने का भाव कभी भी खोटा नहीं होता, वो तो पुण्य भाव रूप ही होता है, लेकिन बंध स्वरूप होता है, मुक्ति स्वरूप नहीं होता है। ये बात समझाना था। अन्य मत में उसी को मुक्ति का कारण, अरे इतना कर दया पाल ली बस अब तो आपका मोक्ष हो जाएगा, व्रत कर लिए अब तो आपका मोक्ष हो जाएगा, संयम पाल लिया अब तो आपका मोक्ष हो जाए। अरे धर्मी को संयम होता है, धर्मी को व्रत होते हैं, धर्मी को ये सब कार्य होते हैं, लेकिन ये सब मुक्ति के मार्ग नहीं है। किस अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं, निश्चय नई की मुख्यता से। व्यवहार में आरोप देंगे तो हम इसी पे देंगे। एक अन्य मत व्यक्ति गए हमारे सामने आ जाए ना, और विहार करते मुनिराज आ रहे हैं, तो हम देखो भैया ये ऐसे मोक्ष मार्गी होते हैं, क्या करें, क्या बताएंगे, बोलो क्या बताएंगे है? मुनिराज हार पे निकल रहे हो तो हम कहेंगे ऐसे मोक्ष मार्गी होते हैं है? अरे ये मोक्ष मार्गी देखो कैसे मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं। लेकिन निश्चय में जाएंगे तो कि भाई वो मोक्ष मार्ग नहीं, वो मोक्ष मार्ग का सहचर है। मोक्ष मार्ग तो अंदर की वीतरागता का भाव, नग्नता पे मोक्ष मार्ग का आरोप किया है। इस समय सार में इसी की मुख्यता से वर्णन है भाई। इसलिए लोगों को जो आत्मा का वास्तविक ओरिजिनल हित चाहते हैं वो इसकी स्वीकृति देते हैं, और जिन्हें हित नहीं चाहता वो इस ग्रंथ का विरोध करते हैं। अंतर कितना समझ में आया? अरे क्या ये कोई बात, एक निश्चय की बात करते हैं कि भाई निश्चय की। अब तो आप और हम गलत न समझ लें। देखो आचार्य ने फिर अमृतचंद्र आचार्य देव ने कलश की रचना कर दी। क्या 189 नंबर के कलश की चर्चा, समय तो अपना हो ही गया है, कलश पढ़ लेते हैं फिर कल इसकी चर्चा करेंगे हम। प्रतिक्रमण भी अरे जावी सजर काहो, अमृत के से कहे वहाँ अप्रतिक्रमण को। अरे प्रमादी लोग आधो अध क्यों हो जाते हैं, इस प्रमाद को त्याग ऊर्ध्व में क्यों नहीं जाते। तो प्रश्न भी किए और कि प्रतिक्रमण भी अरे जहाँ इस जहर कहा हो, तो अमृत कैसे कहे वहाँ अप्रतिक्रमण को, किसको? जिन प्रतिक्रमण का मतलब क्या? कृत दोषों का निवारण,
जो भाव खोटे हो गए हैं उन भावों के प्रति खेद आना। जब उन भावों के प्रति खेद जहाँ आता है, तो जहाँ खेद नहीं आता हो पहली स्टेज में, उसे हम अमृत कैसे कह सकते हैं? क्यों? विचार करो। खेद आता है, खेद नहीं। कई बार होता है ना, प्रमाद में कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, भाव अच्छे लेकिन क्रिया में प्रमाद। और प्रमाद का मतलब तत्काल कार्य नहीं करना। कल ऐसी ये घटना घटी, इतना बड़ा एक गंडोला था, इतना बड़ा, दोपहर को मैं घूम रहा था, इतना बड़ा, और वो उधर से क्रॉस हो रहा था, इधर से वहाँ आगे जो क्रॉस हो रहा था। विकल्प आया, मन में भाव आए, करे कहीं ऐसा ना हो गाड़ी के नीचे आ जाए, तो इसको उठा के इधर रख दें। पर फिर भी वो चल रहा था, तो मैं उधर ही जा रहा था, तो मैंने कहा ये चल जाएगा क्या, अभी लकड़ी से कूद भी करेंगे तो इसको दर्द होगा, ये होगा, तो ये चल जाएगा, खाली इतना विकल्प। तो विकल्प आया कि उधर से घूम के आऊँ, बस उधर से इतना आया, इतने में वो गाड़ी आई और चपेटे में आ गया। कौन आ गया? बात समझ में है कि ये प्रक्रिया प्रमाद अगर उसी समय होता तो क्या होता? देखो, होना है वो तो निश्चित है, विकल्प की बात बता रहा हूं मैं। होना है क्या है वो निश्चित है, उसे बदल नहीं सकते हैं। लेकिन प्रमाद अगर वो उसी समय थोड़ा सा इधर हो जाता, क्या समझ में आए? तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि भैया जब प्रतिक्रमण ही जहाँ विषकुंभ कहा, तो अप्रतिक्रमण की बात क्या करना? अब उसके बाद उसका खेद आया है, अरे थोड़ा सा ध्यान दे देते तो ये नहीं होता, जरा सा प्रमाद किया, ये हो गया है। तो उस भाव कहते हैं कि ऐसे ही पाप भावों का आता है। अब अज्ञानी क्या मानता है कि इन भावों को धर्म मानता है, और ज्ञानी इन भावों को शुभ भाव मानते हैं। एक बंधन स्वरूप मानते हैं और एक अबंधन का रूप दे देते हैं कि ये क्या हो गया। ये दृष्टांत दिया हो मैंने, कोई इसको सिद्धांत नहीं बताना। ऐसे तो बहुत सारे दिन भर में 24 घंटे अनेक कार्य होते हैं आप और हमारे जीवन में, लेकिन मुनिराज इससे भी उठकर हो जाते हैं, वो निष्प्रमादी होते हैं। कैसे होते हैं वो उनकी प्रक्रिया बहुत उत्कृष्ट हो जाती है। इसलिए अमृत कैसे कहे वहाँ अप्रतिक्रमण को? अरे प्रमादी लोग आधो अध क्यों हो जाते हैं? प्रमादी लोग उत्कृष्टता की ओर क्यों नहीं जाते हैं, नीचे की ओर ही क्यों जाते हैं? इस प्रमाद को त्याग ऊर्ध्व में क्यों नहीं जाते हैं? क्यों प्रमाद छोड़कर ऊर्ध्व में क्यों नहीं जाते हैं? वहीं संतुष्टित क्यों हो जाते हैं? इसकी चर्चा अपन कलश के माध्यम से श्लोकार्थ हम करेंगे। बहुत शार्ट में समझ लेना। मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, पहले भी कहा कि कोई भी चीज़ अर्थ का अनर्थ न करे। बात समझ में आई ना? न समझ में आए तो फिर समझे, बार बार समझे हैं। और सामान्य जन के सामने नहीं, कोई प्रतिक्रमण कर रहा है तो उसको जाके नहीं कहते कि तुम्हारा विषकुंभ है। अपन कर रहे हैं तो अंदर में समझना कि आत्मा को नहीं समझ रहा हूं तो ये भी भाव कैसे हैं, विषकुंभ। और अप्रतिक्रमण से ये प्रतिक्रमण अच्छा है? नहीं तो होता क्या है कि हम दूसरों को समझा देते हैं और उसको एक अरे ये पूजा भी बंद का कारण है शास्त्र में, तो ये भी अरे भैया तो क्या गलत का? गलत नहीं कहा। देखो बात सही होती है, पर समय पर कहे तो उस बात की कीमत है, और असमय कह दिया तो वही बात की क्या है कि कीमत नहीं है, वो कीमत नहीं है। बच्चा खेलने में उसकी इतनी लगन लगी हुई है, इतनी लगन लगी हुई है, वो खेलने में ही मस्त है, जाने में वो खेल रहा और कह अरे ये खेल तेरे को थोड़ी नौकरी थोड़ी दिला देगा, ये खेल तेरे को कोई बिजनेस थोड़ी करा देगा, तो वो आपकी एक नहीं सुनेगा। वो जब शांति से बैठेगा ना और उसको आपने समझाया कि देख बेटा खेलने से नहीं होता कार्य, तो उसकी समझ में 1 मिनट में बात आएगी। अब उसका रस तो कहाँ लगा हुआ है? खेलने में लगा हुआ है। और आपने उसी समय उसको
तो वो बात कहने का भी एक समय है। कब का समय है कि बात कहने का एक समय है। आप समय पे अगर उसको बात कहोगे तो उसके दिमाग में बिल्कुल बात फिट होगी कि हाँ बात तो बिल्कुल यही है। नहीं तो उसका ऐसे ही कह रहे कि जिनका रस शुभ भाव में लगा है, आत्मा को जान ही नहीं रहे हैं, और हम उन्हें बहुत शुभ भाव में जा के कहेंगे ये मोक्ष मार्ग नहीं, ये मोक्ष मार्ग नहीं। अब आत्मा तो पकड़ में आई नहीं उसको है, तो या तो वो आपसे द्वेष करेगा या वो कार्य छोड़ देगा। दो बात होगी, क्या होगी? या तो हमसे वो द्वेष करने लग जाएगा या फिर वो कार्य छोड़कर कि जब ये भी धर्म नहीं है तो मैं ये भी क्यों करूं, और आत्मा तो पकड़ में आई नहीं और अपना अहित कर लेगा। इस प्रकार की चर्चाएं की है। आप और हम सभी जीव अपने परिणाम को निर्बल बनाते हुए सदा देव शास्त्र गुरु की शरण में रहें, यही मंगल भाव।